रिश्तों में तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है किसी को टाइम देना। हम नॉर्मली क्या करते हैं कि हम किसी को टाइम देते हैं, लेकिन अगर आप किसी के साथ हैं तो होता क्या है कि इस समय जो ये समय चल रहा है उस समय होता क्या है कि हम किसी के साथ बैठे हैं, लेकिन हम ज़्यादातर लोगों को हमने देखा है कि अपने फ़ोन में लगे हुए हैं और फ़ोन में कुछ कर रहे हैं और दूसरे को बोलते हैं कि तुम बोलो, हम सुन रहे हैं। तो अगर आप किसी को टाइम दे ही रहे हैं तो सही से दीजिए। ये दिखावटी चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं चलती, ठीक है। तो अगर आप किसी को टाइम देना ही चाहते हैं तो अच्छे से दीजिए कि अगले को भी समझ में आए कि नहीं, इस व्यक्ति के लाइफ में हम कुछ इम्पोर्टेंस रखते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने ज़्यादातर लोगों को देखा है कि एक दूसरे के साथ बैठे रहेंगे, बैठे हैं कहीं पर गए हैं बात करने के लिए या एक दूसरे को जानने के लिए गए हैं, लेकिन दोनों अपने फ़ोन में लगे हुए हैं। तो जब ऐसा ही करना था तो घर पे बैठ के ही फ़ोन चला लेते, क्यों बाहर गए। ऐसा अगर आप खुद सोचेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हम लोग खुद के साथ या अपने रिश्तों के साथ करते क्या है। खुद के साथ हम लोग इतना गलत करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और पता है, जब हम लोग या कोई भी कपल साथ में होता है तो आप कहीं भी घूमने गए हैं या तो कहीं भी पिकनिक पे गए हैं तो हर कोई ये सोच के जाता है कि हम दोनों घर से दूर जा रहे हैं तो एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे को और अच्छे से जानेंगे कि हमारी जो बॉन्डिंग है, हमारा जो रिश्ता है और भी मजबूत हो। लेकिन वहां पर जाने के बाद क्या होता है कि एक अपने फोन में लगा हुआ है, दूसरा अपने फोन में लगा हुआ है। यही चीज तो हम देखते हैं तो हमें बहुत अजीब लगती है कि घूमने गए हैं या तो साथ में कहीं गए हैं एक दूसरे को जानने के लिए, लेकिन वहां पर जाके दोनों अपने अपने फोन में लगे हैं, सोशल मीडिया में परेशान है। कौन सा मजा मिलता है अब वही जाने। तो अगर आप किसी को टाइम दे ही रहे हैं तो सही से टाइम दीजिए। अगर आप दोनों साथ में हैं तो प्लीज अपना फोन ऑफ करिए, आराम से साथ में एक दूसरे के पास बैठिए और सही से बातें करिए कि हाँ क्या प्रॉब्लम है या क्या सही है, हम अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। जब आप सही से सब कुछ भूल के जब आप अगले से बात करेंगे और अगले को भी बताइए कि अगर देखो हम लोग आए हैं घर से दूर एक दूसरे को जानने के लिए, तो हम लोगों को एक दूसरे को और जानना चाहिए, ये नहीं कि फोन में लगे रहना चाहिए। खुद का भी फोन ऑफ करें और अगले को भी बोलें कि वो अपना फोन ऑफ करे। उसके बाद आराम से बैठ के आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, आपके पास जितना भी टाइम हो, आराम से बैठ के एक दूसरे के पास तब बातें कीजिए, तब आप एक दूसरे को जानेंगे। हम लोग करते क्या है, नॉर्मली हमने बहुत लोगों को देखा है कि एक फोन में लगा हुआ है, एक उससे बोल रहा है, आधा ध्यान उसका फोन में है, आधा वो सुन रहा है, आधा नेग्लेक्ट कर रहा है। ये सब चीजें बहुत गंदी लगती हैं, आप माने या ना माने, लेकिन ये सब चीजें बहुत गंदी है। अगर आप कोई चीज कर रहे हैं तो सही से करिए, नहीं तो मत करिए। अगर आपको बात ही नहीं करना है या तो फोन ही चलाना था तो फिर आप बाहर गए क्यों उसके साथ। खुद का भी टाइम खराब कर रहे हैं, उसका भी टाइम खराब कर रहे हैं। जब कोई भी आदमी किसी के भी साथ ऐसा करता है तो अगले को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। ये उस आदमी को पता नहीं होता है, लेकिन जो भी उसके साथ गया है, अगर कोई भी फोन चला रहा है और अगला उससे बात करने की कोशिश कर रहा है तो नॉर्मल सी बात है कि फोन आप चला रहे हैं तो आपका ध्यान उसके ऊपर है नहीं, तो अगले को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि हम इससे बात करना चाहते हैं लेकिन इसका पूरा ध्यान फोन पे है। तो प्लीज ऐसा ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो करना बंद कर दें। और अगर घर पे एज ए वाइफ, एज ए हस्बैंड अगर आप घर पे हैं तो आप जब भी आते हैं, ठीक है, जब भी ऑफिस से आते हैं तो देखिए वाइफ में और हर औरतों में ये एक कॉमन सी बात होती है, उनकी चाहत होती है कि उनकी दिन भर की बात कोई सुने, ठीक है। लेकिन आदमियों को ऐसा लगता है कि इन सब बातों से हमें क्या मतलब है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप उनकी बात बैठ के अगर आप 10 मिनट सही से सुन लेते हैं ना, तो उनको बहुत ज्यादा सुकून मिलता है कि नहीं, हमें समझने वाला कोई है, ठीक है।
तो प्लीज अगर आप जब भी अपने ऑफिस से या अपना काम करके घर पर वापस आते हैं तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने पार्टनर को, अपने वाइफ को थोड़ा सा टाइम दे। अगर आप लड़की हैं या आप औरत हैं तो प्लीज अपने हस्बैंड को थोड़ा सा टाइम दे, उनसे बात करें, उनसे पूछें कि दिन भर में क्या हुआ, कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ। तो नॉर्मल बैठ के बात करें, तब आप समझ पाएंगे कि किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, तब आप एक दूसरे को और अच्छे से समझ पाएंगे। और कोशिश करें कि अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते तो आप एक दिन में जब भी शाम को आते हैं तो आप 10 मिनट 15 मिनट, आपके पास जितना भी टाइम है, 5 मिनट है 5 ही मिनट दीजिए। लेकिन हाँ, उस 5 मिनट में ना तो फ़ोन बीच में आना चाहिए, ना तो कोई और बीच में आना चाहिए। वो आप दोनों का एकदम प्राइवेट टाइम है, ठीक है। उसके बीच में कोई आना ही नहीं चाहिए। आपका फ़ोन ऑफ होना चाहिए और कोई भी बीच में नहीं आना चाहिए। उसी समय आप टाइम दीजिए कि ऐसा समय जिस समय आप एकदम फ्री हो और अगला भी फ्री हो, ठीक है। तो अगर आप ऐसे टाइम देंगे तो अगले को भी महसूस होगा कि नहीं, किसी की लाइफ में हम कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आदमियों को पता तो है, लेकिन कोई करता नहीं है। अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें करेंगे तो आप देखेंगे कि अगले की नज़र में भी आपकी रिस्पेक्ट और भी ज़्यादा बढ़ेगी। और आप जब खुद के बारे में सोचेंगे तो आपको खुद के नज़र में भी आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी कि हाँ, कम से कम कुछ नहीं तो हम अगले को रोज़ डेली 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट टाइम देते हैं। और उसमें आप उनसे पूछिए कि कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, कोई परेशानी है तब बताइए, या घर पे क्या हो रहा है, दिन भर में क्या हुआ। ये सब चीज़ें जब आप उनसे पूछते हैं और जब वो आपको बताती हैं तो औरतों में ये क्वालिटी होती है कि जब वो किसी से अपनी बात शेयर करती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है, ठीक है। तो अपने पार्टनर से बात करें। आपके पास जितना भी टाइम है, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, जरूरी नहीं है कि आप 1 घंटा 2 घंटा दें। आपके पास जितना भी टाइम है उतना ही टाइम दें। लेकिन हाँ, कोशिश करें कि ये कंटिन्यू करें, ये डेली करें। जब भी आपको टाइम मिले ये चीज़ डेली करें। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा टाइम दे, नहीं तो अगर आपको लगता है कि नहीं सुबह में थोड़ा सा टाइम है तो सुबह में टाइम दे, और शाम को थोड़ा सा तो शाम को, दोनों समय दे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम अगले को देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रिलेशनशिप के लिए कि दूसरे को टाइम देना। और जब भी आप टाइम देते हैं तो एकदम प्राइवेट टाइम दीजिए। उसके बीच में आपके और उनके बीच में कोई भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। इसे अपने लाइफ में अप्लाई करें और देखिए आपका रिश्ता कैसे और भी मजबूत हो जाता है। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।